हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं खान सर के क्लास नोट्स को। खान सर के क्लास नोट्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हिस्ट्री पोर्शन को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री पोर्शन में भी हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, यानी मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। इसके पहले अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ खान सर प्लेलिस्ट में बना खान सर हिस्ट्री के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से 1 बाय 1 करके सभी वीडियो को देख लीजिए। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो आपको पास पहले पहुंचेगा कि चैनल पर पढ़ाई से रिलेटेड जो है क्या क्या वीडियो डाला जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज हम लोग किस वीडियो में कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमारा आज का टॉपिक होगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से चलिए देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन बचता है आपका। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है लाइन। तो विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसका पहला लाइन आपका दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बूका नामक दो भाइयों ने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में स्थापना ने किया। तो दो भाइयों ने मिलकर हरियर एवं बूका नामक दो भाइयों ने किया था। इन दोनों के मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म काबूल करवाया था। MBT यहाँ शॉर्टकट में दिया गया, मोहम्मद बिन तुगलक लिखा गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म काबूल करवाया था और दक्षिण भारत को मिलने के लिए भेजा। ठीक है, जहाँ इनकी मुलाकात इनके गुरु विदरण्य से हुई, जिन्होंने इनकी सुही कराई, मैंने सुही कराई अर्थात वापस हिंदू धर्म में लाया। ठीक है, सुही कराई अर्थात क्या होगा? वापस हिंदू धर्म में लाया। इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और अपने पिता जो संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया और हम्पी जो कि कर्नाटक में है इसकी राजधानी बनाया। हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और संगम वंश अपने पिता के नाम पर रखा, संगम वंश। चलिए, विजयनगर साम्राज्य का आपका पहला वंश कौन है? संगम वंश। संगम वंश आपका देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। संगम वंश की अगर बात करें तो इस वंश का प्रथम शासक जो था हरिहर प्रथम था। इसके दरबार में सायान नामक विद्वान हो रहते थे, जिन्होंने वेदों पर क्या टीका पर लिखा, माने वेदों पर कमांड, ठीक है, कमांड यानी टीका पर लिखा। हरिहर प्रथम के बाद इसका छोटा भाई बूका प्रथम शासक बना और इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया और इसके समय कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदी के बीच के रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य से युद्ध आरंभ हो गया और यह युद्ध 200 वर्षों तक चला और अंततः सफलता किसे मिला? तो विजयनगर साम्राज्य को ही मिला। इसके समक्ष बहमनी शासक, ठीक है, बहमनी शासक कौन थे? इसके समक्ष जो आपके बहमनी शासक जो थे कौन? तो मोहम्मद प्रथम ने आक्रमण किया और इस आक्रमण में बूका प्रथम पराजित हुआ। देवराय प्रथम इसने अपने सेना में तुर्क धनुर्धर को शामिल किया और इसने तुंगभद्रा नदी पर नहर बनाया ताकि सिंचाई हो सके। और इसके समय जो है बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया और इसने देवराय प्रथम को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। किसके समय सब चर्चा हुआ? तो देवराय प्रथम के समय। देवराय प्रथम ने अपनी सेना में मुसलमानों को भी रखना प्रारंभ किया और इसके समय इटली यात्री जो था निकोलो डे कांटी भारत आया। ठीक है, तो निकोलो डे कांटी किसके समय भारत आया था? तो देवराय प्रथम के समय भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ही। इसके बाद अगला शासक कौन बना? तो देवराय द्वितीय बना। देवराय द्वितीय की अगर हम बात करें तो देवराय द्वितीय के समय में संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ। तो संगम वंश का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो देवराय द्वितीय के समय हुआ। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कौन? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो है श्रीलंका अभियान किया और इस प्रकार श्रीलंका अभियान करने वाला देवराय द्वितीय तीसरा शासक बन गया। पहला कौन था? तो राजा राज, दूसरा राजेंद्र प्रथम था और तीसरा देवराय द्वितीय। वह अपनी सिंहासन के बगल में कुआन रखता था। ठीक है, कुआन रखता था और देवराय द्वितीय को हाथी मारने का शौक था, अतः इसे गजवेदका कहा जाता है। तो गजवेदका के नाम से किसे जाता है? देवराय द्वितीय के जो है माना जाता है। देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रजाक आया था।
जिसका यात्रा विवरण मतला ए शाहीन है, जो फारसी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक से विजयनगर का प्रशासनिक जानकारी मिलती है और इसी में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। ठीक है, 300 बंदरगाह थे। मल्लिकार्जुन के बारे में जानते हैं। तो मल्लिकार्जुन जो थे, इसके समय संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया और इसे प्रौढ़ देव राय कहा जाता है। तो प्रौढ़ देव राय किसे कहा जाता है? तो मल्लिकार्जुन को कहा जाता है और इसी के समय संगम वंश का पतन होने लगा। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसकी हत्या सालू नरसिंह ने कर दिया और संगम वंश के स्थान पर सालू की स्थापना कर दिया। इस घटना की विजय नगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बलहार की घटना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सालू वंश को। ठीक है, तो संगम वंश का आपका एक क्रम से भी पूछता है, तो वंश को किस वंश के बाद कौन वंश आया, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। तो संगम वंश के बाद सालू वंश आपका आ गया। उससे पहले भी दिया है कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया। देखिए क्रम से यहाँ दे दिया गया है नोट में, संगम वंश, उसके बाद सालू वंश, उसके बाद तालु वंश और आर्वेडु वंश। आप ट्रिक भी से याद कर सकते हैं, संगम सतुआ। ठीक है, संगम सतुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा आपका वंश कौन सा है। तो सालू वंश। सालू वंश से आपका पहला लाइन दिया हुआ है कि इस वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था और इस वंश का अंतिम शासक इमादी नरसिंह था, जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दिया। सालू वंश के स्थान पर तुलु वंश की स्थापना कर दिया और इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलहार की घटना कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं हमको तालु वंश। कौन है? तुलु वंश। तुलु वंश, तुलु वंश के संस्थापक, इसके संस्थापक वीर नरसिंह था, जिसका पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छा से संबंध था और इसने 1505 ईस्वी में अल्मोड़ा के साथ घोड़े के लिए व्यापारिक संधि किया था। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई और अगला शासक कृष्णदेव राय बना। ठीक है, कृष्णदेव राय की बात करें तो यह तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसने रायचूर द्वाब पर अधिकार कर लिया। इस उपलक्ष्य में उसने आंध्र भोज तथा अभिनव भोज की उपाधि धारण किया और इसने यमन राज स्थापनाचार्य की भी उपाधि धारण किया और यह एक विद्वान शासक था, जिसने आमुक्त मालथत नामक पुस्तक की रचना किया और यह पुस्तक तेलुगु भाषा में था और इसने संस्कृत भाषा में जामवटी कल्याणम नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सभी पुस्तकों को। आमुक्त मालथत पुस्तक से विजयनगर इतिहास का पता चलता है। यह तेलुगु भाषा में था। क्या था? तेलुगु भाषा में था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय कृष्णदेव राय थे। किसमें मैंने आत्मकथा में लिखा है? तो तुजुक ए बाबरी में लिखा गया है कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय ने नांगलपुर शहर की स्थापना की। तो नांगलपुर शहर की स्थापना किसने किया? तो कृष्णदेव राय ने किया। वहां बिठुल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण कराया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बिठुल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्णदेव राय ने करवाया। कृष्णदेव राय के समय इटली यात्री जो था डोमिगी वापस आया था तथा पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया था। इसका पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ अच्छा संबंध था और इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान भी रहते थे। किसे? कृष्णदेव राय के, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टदिग्गज कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टदिग्गज कहते थे। इस अष्टदिग्गज ने सबसे प्रमुख असली पेडान्ना थे। कौन था असली अष्टदिग्गज में? सबसे प्रमुख कौन था? तो प्रमुख अलसी पेडाना थे, जिन्हें तेलुगु भाषा का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने हरि कथा तथा मनुचरित नामक पुस्तक की रचना किया। अष्टदिग्गज में दूसरे स्थान पर तेनालीराम थे, जिनकी रचना पांडुरेन महामान है और यह मंत्री के पद पर भी थे और इन्होंने अंधविश्वास से जनता को दूर किया। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई और अगला शासक अच्युत देव राय बना
और इसके समय पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आया था। तो नूनीज किसके समय भारत आया था? तो अच्युत देव राय के समय भारत आया था। इसने प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर नामक पद बनाया और इसके समय से ही इस वंश का बिखराव शुरू हो गया। और इस वंश का अंतिम शासक यानी तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था और इसका सेनापति राम राय था। राम राय ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ले लिया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और वह एक साम्राज्यवादी सेनापति था और जिसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, वरार, विदर, अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश किया, किंतु इसके विपरीत परिणाम हुआ कि बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में से बरार को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 ईस्वी में विजयनगर पर हमला कर दिया। और यही हमला जो है यह तालिकोटा का युद्ध कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया और युद्ध के मैदान में राम राय मारा गया। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बनाया और तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी और एक नया वंश आर्वेडु वंश स्थापना कर दिया। चलिए संगम वंश हमने देख लिया, सालू वंश हमने देख लिया है, तुलु वंश देखते हैं और इसका लास्ट जो आपका वंश है आर्वेडु वंश। चलिए आर्वेडु वंश को देखते हैं। इस वंश का संस्थापक तिरुमल था और यह वंश अधिक दिन तक शासक नहीं कर सका और इस वंश का अंतिम शासक था रंगा तृतीय को पराजित करके शिवाजी ने उसके क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं विजयनगर के प्रशासनिक व्यवस्था क्या क्या था। तो विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त मल्ल्या अब्दुल रजाक की रचना। इस समय राजा ने अपने राज्याभिषेक के समय एक विशेष प्रकार का यज्ञ भी कराता था। ठीक है। और इस समय राजा अपने राज्याभिषेक के समय एक विशेष प्रकार का यह यज्ञ कराता था जिसे पट्टाभिषेक यज्ञ कहते हैं। यह सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कृष्णदेव राय की आमुक्त मल्ल्या किसने लिखा? आमुक्त माल्य किसने लिखा है? तो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। आमुक्त मलयालम भी कहा जाता है। इसके समय पूरे साम्राज्य को जो राज्य जो था वह देश, ठीक है, तो इसके समय पूरे साम्राज्य को राज्य जो था वह देश के रूप में था, मतलब देश जो था वह राज्य के रूप में जाना जाता था। और उसके बाद आपका था प्रांत जिसे मंडल कहते थे, जिला कोट्टम और परगन नाडु और गांव को उर कहा जाता था। कृष्णदेव राय के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। कृष्णदेव राय के समय प्रांतों की संख्या 6 थी। अच्युत देव राय के समय प्रांत का प्रशासन प्रांतपति से लेकर मह भिंडलेश्वर नामक अधिकारी को दे दिया गया और कृष्णदेव राय ने नायवर व्यवस्था लाया। ठीक है, कौन कौन? नायवर व्यवस्था लाया और इसके तहत अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दिया जाता था और यह गुप्तकालीन सामंती व्यवस्था तथा दिल्ली सल्तनत के उक्त व्यवस्था के समान था। इस समय सैनिकों को दान में दी गई भूमि को अमर भूमि कहा जाता था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के समय, तथा इस भूमि को प्राप्त करने वाले को अमर नायक कहा जाता था और मंदिर के दान में दी गई भूमि को देव भूमि कहा जाता था। इस समय सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था, भू राजस्व को सीरत कहते थे और इस कर को वसूलने वाले अधिकारी को अथावन कहते थे। कर का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था। इस समय 4 प्रकार के भूमि का प्रचलन था। एक होता है सिंचित भूमि, यह सबसे उपजाऊ भूमि थी जहां बिना किसी सिंचाई साधन के ही अच्छी फसल होती थी और इस पर सर्वाधिक टैक्स भी था। अगला लाइन देखो कि बागवानी यानी बगाती भूमि। इस भूमि पर बगानी कौशल जैसे मसाला की खेती होती थी और इस पर टैक्स जो था सिंचित भूमि से कम था। उसका अगला भूमि था ऊसर भूमि। यह वैसी भूमि थी जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं होती थी और यह अधिकतर समय सूखाग्रस्त रहता था। इस पर टैक्स कम था। जंगली या वन भूमि, इस भूमि का अधिकतर भाग पर वन का विस्तार था
और इस पर कृषि कार्य न के बराबर था और इस भूमि को नो टैक्स माने यहाँ टैक्स नहीं था। इस समय दासों की खरीद बिक्री के लिए बेसबाग नामक बाजार होता था और विजयनगर की मुद्रा पगोडा थी। अच्छा क्वेश्चन है, विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तब पगोडा थी। विजयनगर के समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। मनोरंजन के साधन के रूप में इस समय शतरंज का प्रचलन था। इस समय मंदिर निर्माण के क्षेत्र में प्रवीण शैली का विकास अधिक हुआ। विजयनगर काल में आए विदेशी यात्री और किस शासक के काल में आया था, एक लाइन चार्ट के द्वारा जो है आपको इनके नोट में दो बता दिया गया है। चलिए एक लाइन देख लेते हैं हम लोग, जितने लोग पीछे पढ़े हैं उन सभी को एक लाइन देखते हैं। पहला निकोले डे कांटी, ये कहाँ के थे? तो इटली के देश से, याद रखिएगा किस देश से आए थे ये भी पूछ लेता है। द निकोलो डे कांटी जो थे ये इटली से थे और देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। अब्दुल रजाक जो कि फारस से था और यह देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। बार्थोमा इटली के था और यह वीर नरसिंह के काल में आया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसको तो दो याद रखिएगा। अब बारबोसा जो कि पुर्तगाली से था और यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। उसके बाद डिमोगो पायस, ठीक है, डोमिगो पायस ये इटली के था, यह कृष्णदेव राय के समय आया था। नुनीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। नुनीज जो है आपका किस देश से था? तो पुर्तगाली मैंने पुर्तगाली था, पुर्तगालियों से था और अच्युत देव राय के शासन काल में आया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग का विजयनगर समाप्त हो गया। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग बहमनी साम्राज्य को, और बहमनी साम्राज्य को छोटा सा चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ लेने के बाद फिर अलग टॉपिक को देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट के द्वारा बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्या सुधार चाहते हैं इसमें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक बहमनी साम्राज्य के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।